आज मैंने जितिया का पूजा किया है, जितिया व्रत। ये मेरा जितिया व्रत लुक। आज मैंने साड़ी वियर की है, बिल्कुल जितिया व्रत का लुक में हूँ मैं। और अब मैं जितिया की पूजा करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी, और मैं जितिया व्रत के बारे में भी बताऊँगी कि ये कौन करती है, कैसे करते हैं और मैंने किस तरह से किया है। ये मैं पूजा करूँगी और मेरी बेटी वीडियो बनाएगी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं बताऊंगी जितिया व्रत के बारे में। मेरी पूजा हो गई है और ये जितिया का व्रत मैं यहाँ कर रही हूँ बाहर में। तो यहाँ पर एक्चुअली कोई है नहीं घर पर। जब गांव पे करते हैं मतलब होम टाउन में मम्मी दादी लोग किया करती थी, तो वहाँ बहुत सारे लोग होते थे। तो वो लोग जो है सारे मिल के अच्छे से धूमधाम से व्रत मनाते थे। मैं तो यहाँ के लिए हूँ, मुझसे जितना हो सका मैंने कंप्लीट किया, पूजा किया, मैंने आपको दिखाया। ये जितिया व्रत माँ करती है अपने बच्चों के लिए, बच्चों की लंबी उम्र के लिए। जितिया व्रत में भी कथा में हम पढ़ते हैं कि जितिया व्रत जो है संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। जितिया व्रत बहुत ही कठिन व्रत होता है, इसे महापर्व कहा जाता है। हम जब जितिया व्रत में हम 24 से 36 घंटे का उपवास करते हैं। कभी तो 24 घंटे की होती है, कभी 36 घंटे की होती है। इस बार मैंने कल यानी सैटरडे को 1:30 में 2 o'clock से पहले ही जो भी खाना खाया था, चाय पानी जूस पिया था, उसके बाद जो है मैं तब से अब तक निराहार निर्जला व्रत रखी हुई हूँ। और मैं अब संडे के मॉर्निंग, संडे नाइट तक निराहार उपवास में रहूँगी। आज मैंने व्रत का डलिया भरा है, बच्चों के लिए पूजा किया है, फिर कल इस व्रत का पारण करूँगी। सारे लोग इस तरह से ही नियम से करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सैटरडे दोपहर से लेकर के सैटरडे का दिन, सैटरडे की रात, संडे का पूरा डे, संडे की पूरी नाइट पूरा हम उपवास में रहेंगे। और मंडे को सुबह पारण करेंगे। पारण मतलब होता है फास्ट को तोड़ना, तो फास्ट तोड़ेंगे और जो है व्रत को कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि इस व्रत में एक दिन पहले नहाए खाए होता है, मतलब नहा के धो के खाना। उस दिन का भी बहुत टफ नियम होता है। इसमें बहुत तरह की सब्ज़ी बनाते हैं, बहुत प्रकार की सब्ज़ी, पकौड़े, पापड़। मैंने भी बहुत तरह की सब्ज़ी बनाई थी। मैंने 4-5 तरह की सब्ज़ी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बना पाई अकेले अर्ली मॉर्निंग। लेकिन पकौड़े, पापड़, दही, उसका भी मैं दिखाऊंगी कि मैंने जब खाना परोसा था थोड़ा सा वीडियो बना के रखा था। उस दिन भी पूजा की जाती है, जितमान भगवान को चढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर से पूजा स्टार्ट हो गई है, अब पूजा देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सो अभी मम्मा जो है जितिया पूजा कर रही हैं और मम्मा ने बोला था कि मम्मी डलिया भरेंगी। सो देखते हैं कि डलिया में मम्मी क्या क्या भरेंगी। हमारा डलिया, और ये है थाल। थाल में लोटा है, दिया है, धूप है, चंदन है, अक्षत है। हेलो फ्रेंड्स, और मैं देखो जितिया पूजा की तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने थाल सजाया है, थाल में मैंने दिए लगाए हैं, फ्लावर रखा है, फूल भी रख लिए हैं, और चंदन है, अक्षत है। और ये मेरे 2 बच्चे हैं, ये इसका जितिया है। एंड जितिया के साथ मैंने धूप, दीप, बच्चों के लिए धागे का माला, सब कुछ रखा हुआ है। और अब मैं अपने डलिया सजाते हैं, ये डलिया भरते हैं, तो मैं डलिया भरूँगी। तो सबसे पहले मैंने फूल भरा है डलिए में। अब उसके बाद भरते हैं चावल, इसको अक्षत कहते हैं, ये सबसे शुभ होता है, इसे ज़रूर डलिया भरते हैं इससे हम। उसके बाद रखते हैं चना। ये चना भिगोकर, फ्रेश चना धोकर और रात में ही भिगो दिया था। ये डलिया में ज़रूर भरते हैं, जितिया के डलिया में। तो अब मैंने चना भर दिया है अपने डलिए में, देख रहे हैं चना।
और सारे फल भरे जाते हैं इसमें। तो मैंने फल में सेब है, मैं सेब भरूँगी डलिया में। मेरे पास केला है, जो भी ऋतु फल हो वो भर सकते हैं। केला है, और मेरे पास खीरा है, खीरा को भी भरा जाता है। खीरा को फल में ही काउंट करते हैं। तो खीरा है, नींबू है, मम्मी लोग भरती थी हमेशा, मैं भी उस तरह से ही भर रही हूँ। नींबू है, और फिर ये नारियल है, नारियल भी भरा है। नारियल के साथ पंचमेवा, ये हमारे यहाँ पुड़िया बना के सिंदूर वगैरह सारे डाल के पुड़िया में भरते हैं। तो उस तरह से मैं ये भर रही हूँ। और साथ में बेटे के लिए, जितना बेटा है मतलब लड़के ही ये कमर में बांधते हैं धागा, तो लड़कों के लिए ये कमर का धागा चढ़ाया जाता है। और साथ में जितने बच्चे आपके हैं उनके गले के लिए, गले में हम पहनाते हैं बद्धी बोलते हैं, वो बद्धी मैंने कच्चे धागे का बनाया क्योंकि यहाँ दिल्ली में मिलता नहीं है, तो वो बना रखा है मैंने। और मौली धागा है, ये रोली मौली जो बांधते हैं वो। और साथ में थोड़ा सा सुहाग का सामान है, वो भी चढ़ाते हैं। तो ये मैंने चढ़ा दिया है। और अब ये पंचमेवा भी चढ़ा दिया है, साथ में पान और सुपारी भी चढ़ाते हैं। तो ये मैंने सिंदूर और पंचमेवा सब ले लिया है चढ़ाने के लिए, ऐसे रख लिया है मैंने। सुपारी भी रख ली है। और ये है मेरे स्वीट्स, ये मिठाई के डब्बे हैं, मिठाई को चढ़ाया जाता है। तो मैं ये मिठाइयाँ भी चढ़ाऊँगी, पेड़े और लड्डू हैं। तो मैं देखती हूँ इसमें क्या है। इसमें पेड़े हैं, तो ये 2 पेड़े हैं, ये मैं पेड़े चढ़ाऊँगी। बहुत सारे हैं बट जितना डलिया में आए उतना चढ़ाते हैं। ये देखो, ये लड्डू है, ये लड्डू ले लिया मैंने। एक लड्डू मैं अपने इस थाल में रख लेती हूँ। ये बतासे हैं, ये बहुत शुभ माने जाते हैं हर चीज़ में, तो ये बतासे भी मैं चढ़ाऊँगी। जितनी चीज़ों से डलिया को पूरी तरह से भरना है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी पूरी डलिया फुल हो गई है चीज़ों से। और ये जीवित पुत्री का व्रत है, ये अपने बच्चों के लिए करते हैं हम। इसे पूरा डलिया सजा लिया है। अब मैं धूप जलाऊंगी, दीप जलाऊंगी, भगवान की आराधना करूंगी और कथा करूंगी। आज मैं यहीं पर देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर ही अपने भगवान जी का डलिया और सब कुछ लगाऊंगी। यहीं पर पूजा का जगह बनाया है मैंने, यहीं पर डलिया भर कर रखूंगी। जमुदवाहन देवता, जितिया देवता के नाम से मैंने ये दाल अपना डलिया यहाँ भर लिया है और रख भी दिया है। और मैं यहाँ पे धूप और दीप जलाऊंगी। ये मेरे धूप दीप का थाल है, धूप दीप का थाल है, ये मैं यहाँ धूप दीप का थाल लगाऊंगी। धूप दीप का थाल लगाऊंगी यहाँ पर। और साथ में मैं यहाँ पर दीप भी जलाऊंगी, धूप भी जलाऊंगी, सारी चीज़ें। और देखिए ये धूप दीप जला दिया, डलिया भर दिया। अब मैं कथा करूँगी।
अब मैं कथा पढ़ूंगी। मम्मी ने डलिया भर के रख दिया और अब मम्मी कथा पढ़ रही हैं। मम्मा जितिया का व्रत कथा पढ़ रही हैं और मम्मा इस लुक में बहुत अच्छी लग रही हैं।